हेलो एवरीवन, हाय, वेलकम बैक अगेन मेरी चैट दीवानी, जहाँ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ मेरी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के कुछ छोटे मोटे पल। अगर मेरी किसी भी वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हेलो जी। तो आज है सैटरडे, वो भी नवंबर मंथ का सबसे लास्ट वाला। तो मिहाई की स्कूल की आज है छुट्टी। कभी वो लोग कर देते हैं, कभी नहीं करते। तो आज की मिहाई की छुट्टी है। मिहाई अभी सो रही है। अभी बजे हैं सुबह के 6:45 और मिहाई के पापा चले गए। मैं जस्ट अभी उनको बाहर गेट तक छोड़ के आई हूँ, क्योंकि वो आज खेलने गए हैं क्रिकेट और उसके बाद में वो सीधा जाएंगे ऑफिस। तो आज मिहाई का भी लंच नहीं बनाना, क्योंकि वो सो रही है, स्कूल नहीं गई है। और मिहाई के पापा का भी नहीं बनाना था, क्योंकि वो एकदम से ही चले गए, प्री प्लान कुछ नहीं था, वरना मैं थोड़ा सुबह जल्दी उठ के बना देती। तो फिर मैंने भी मौके का फ़ायदा उठाया। मैंने सोचा पहले नहा के आ जाते हैं, क्योंकि लंच वगैरह की कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं सबसे पहले उठ के नहा के आई और उसके बाद में सबसे पहले मेरा काम किचन में झाड़ू लगाने का। जैसी भी निकले साफ़ सुथरी, बस एक बार झाड़ू फेर दो, बासी झाड़ू निकल जाए। तो मैं वो लगा रही थी। मिहाई अभी भी सो रही है और मैं उसे उठा भी नहीं रही, क्योंकि सर्दियों का टाइम है, बच्चों को थोड़ा अच्छा लगता है सोना। तो जब मैं झाड़ू लगाने इस रूम में आई ना, तो इसमें भी फिर मैंने थोड़ा ज़्यादा बिखेरा हो रखा था। जो पास वाले घर में मिहाई की जो फ्रेंड रहती है ना, उसका कल बर्थडे था। तो उस वजह से वो थोड़ी देर यहाँ पे खेल रहे थे बच्चे आपस में। जस्ट पास में ही है, वो दो सिस्टर्स हैं, मिहाई की एज की ही हैं। तो खेलने के लिए आ जाती है मिहाई, उनके चल जाती है, वो मिहाई के पास आ जाती है। तो कल रात का यहाँ बिखेरा था और मिहाई फिर उनकी बर्थडे पार्टी में चली गई, तो फिर उसने उठाया भी नहीं, अदरवाइज़ वो अपनी चीज़ें उठा देती है। तो पहले मैंने इस रूम की सफाई करी, कुछ उसके पापा ने कपड़े वगैरह बिखेर रखे थे। इस रूम में मोस्टली ऐसी चीज़ें होती हैं कि हम लोग कुछ भी होता है चेंज वगैरह करते हैं, कपड़े वगैरह टेबल पे रख देते हैं। वो हेड टेबल ऐसे प्रेस की, बाकी मेरे स्टिचिंग की, लेकिन इसी तरह से हम लोग उसको यूज़ कर लेते हैं। तो घर के बाकी जगह साफ़ सुथरी रहती है और यहाँ कपड़े वगैरह रखे रहते हैं। तो मैंने ये रूम साफ़ किया। ये रूम साफ़ होते ही यूँ लग रहा था कि बस ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिंपल सी झाड़ू ही लगानी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बिखेरा हम लोग इसी रूम में करके रखते हैं। ये रूम क्लीन हुआ तो मानो सब कुछ क्लीन हो गया। उसके बाद में थोड़ी सी मैंने डाइनिंग वगैरह क्लीन करी, क्योंकि इस पे भी है ना बहुत सी, मतलब खाने पीने की चीज़ें रख देते हैं, बॉटल रख देते हैं, तो हो ही जाता है छोटा मोटा सामान। ये क्या मतलब, जहाँ भी मोस्टली ऐसा होता है कि देखो, जहाँ आपको जगह मिलेगी तो फैमिली वाले कुछ ना कुछ रख ही देते हैं। फिर मैं भी कुछ नहीं कहती कि चलो ठीक है सुबह देखेंगे झाड़ू में। तो बस ऐसे करके मैं झाड़ू लगा के आ गई और बाहर तक मेरी बढ़िया झाड़ू लग गई। एक बार मैंने छोड़ दिया, मैं नीचे नहीं लगा रही थी, अंदर अंदर मैंने लगा दिया। मैंने सोचा बाहर का फिर से एक साथ करेंगे, पहले अंदर का पोछा वगैरह लगा लेते हैं। तो बाहर जो फर्श पे मैं झाड़ू वगैरह लगाती हूँ ना, वो नहीं लगाई, पहले मैं पोछा लगाने लग गई। और यहाँ मैं आपको है ना लगा के, तो मैं दोनों रूम में भी आई हूँ, लेकिन मैंने शूट नहीं किया। शूट मैंने सिर्फ हॉल का ही किया है, कि थोड़ा बहुत हॉल का शूट करके दिखा देती हूँ। फिर ये होता है ना, अंदर थोड़ा स्पेस नहीं रहता, तो कैमरे को इधर ले जाओ उधर ले जाओ, तो फिर डायरेक्ट मैंने यहाँ जो हॉल में ही जो है वो बना ली थी क्लिप मोपिंग की। और ये कई बार मैं ना इससे कर देती हूँ, और जब मुझे ऐसा लगता है ना कि थोड़ा सा ज़्यादा गंदा है, तो फिर मैं हाथ से लगा देती हूँ। कभी थोड़ी जल्दी होती है तो इसी से काम हो जाता है। तो बस ऐसे ही लगा दिया यहाँ पे पोछा वगैरह। उसके बाद में मैं आ गई सीधा बाहर। अब अंदर का काम मेरा ऑलमोस्ट हो गया है, मतलब ऊपर ऊपर का है, नीचे का झाड़ू पोछा मेरा पूरा हो गया है। और किचन आज वैसे ही क्लीन थी, क्योंकि लंच वगैरह बनाना नहीं था, तो किचन में ज़्यादा फैलावा हुआ नहीं। मैं आ गई बाहर। बाहर फिर जब मुझे टाइम मिल गया तो मैंने सोचा थोड़ी अच्छे से साफ़ सफाई कर देते हैं, क्योंकि बाहर पेड़ है ना, तो पेड़ के फूल पत्ते गिरते रहते हैं, तो अंदर भी बहुत सा कचरा सा हो जाता है। और ये छोटे मोटे मैंने फसल जो लगा रखी है ना मेरी, उसके अंदर गिर जाती है, तो झाड़ू से हटते भी नहीं। पहले जब कुछ नहीं था तो मैं झाड़ू लगा देती थी, 1-2 दिन में तो कचरा हट जाता था। तो बस ऐसे ही मैं थोड़ा बहुत उनको हटाया। थोड़ा बहुत जो एक पौधा था गमले के अंदर लगा हुआ था, तो गमले से मैंने नीचे लगाया। थोड़ी जो खोदी दी मनी प्लांट में, क्योंकि मनी प्लांट ऊपर रह जाता है, नीचे मोटर रहती है, तो मैं पानी बहुत देख के कभी कभार डालती हूँ, कई बार भूल जाती हूँ। बस ऐसा ही था। तो थोड़ा मैंने ढंग से यहाँ से अच्छे से साफ़ किया कुछ, और झाड़ू वगैरह लगाई ऊपर ऊपर। इतने में जो कचरे वाली गाड़ी है उसकी आवाज़ आ गई, तो फिर मैं कचरा इकट्ठा करने लग गई कि कचरा डाल के आ जाते हैं, और साथ ही में नीचे की झाड़ू भी फिर लग जाएगी। तो कचरा वगैरह मैंने डाल दिया और नीचे की झाड़ू लगा रही हूँ। तो बाहर की झाड़ू के लिए ना मैं 2 झाड़ू रखती हूँ। एक तो ये जो खजूर की सी बोलते हैं, शायद इसको क्या बोलते हैं, खजूर की झाड़ू बोलते हैं। एक ये, इससे बहुत अच्छे से झाड़ू लगती है, क्योंकि जो फर्श है ना बाहर का, उस पे ऐसे लाइन सी बनी हुई है, आपको कैमरे में दिख रहा होगा ना, फर्श पे लाइन सी है, तो ये बनी हुई है। तो यहाँ पे ना थोड़ी झाड़ू लगाने में दिक्कत आती है, इसलिए मैं खजूर वाली रखती हूँ। और बाहर है ना जो सीख की लंबी झाड़ू होती है, वो रखती हूँ सड़क के लिए, तो ऐसे निकालती हूँ मैं। उसके बाद में बढ़िया मोटर चला के चारों तरफ अच्छा
पानी पौधों में चारों तरफ पानी देती हूँ, बाहर का फर्श धोती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे साफ़ सफाई में जो सबसे अच्छा पॉइंट है ना वो यही लगता है, मैं बहुत इंजॉय करती हूँ इस चीज़ को, बाहर पानी देना। इवन मैं आधी सड़क है ना, मतलब मेरे सामने, घर के सामने जितनी भी सड़क है उसको भी गीला करती हूँ पूरा अच्छे से, ताकि गाड़ी वगैरह आए तो मिट्टी नहीं उड़े। फिर मैं अंदर आ गई क्योंकि बाहर का काम हो गया पूरा और बहुत सुकून सा मिलता है, मतलब बहुत अच्छा लगता है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया था ना कि मैंने विंटर वाली बेडशीट्स वगैरह हैं वो बिछा ली है। तो अब ये जो समर वाली है ना, इनको मैं समेट के और सबको इकट्ठा करके अंदर रख दूँगी। अभी मैंने अलग अलग रख रखी हैं, कुछ एक बाहर वाले बेड में, कुछ अंदर वाले बेड में, ऐसे। अब देखो बीच में मैं आपको ये दिखा रही हूँ, मैंने अभी 1-2 दिन पहले आपको दिखाया था ना, ये लगाए थे मैंने चिड़िया के दाने के लिए। तो 2-3 दिन तो इन पे चिड़िया नहीं बैठी, बट आज से थोड़ी थोड़ी है ना ये चिड़िया बैठने लग गई है। और ये बॉटल सही बताऊँ ना, एक बोतल एक ही दिन चलती है, मतलब 2 बोतल है ना तो ये 2 दिन चलती है मेरी, मेरे को हर एक दिन छोड़ के एक दिन इनको फिल करना होता है, तो चल जाती हैं ये, ऐसा है। पर ये मेरे को अब छोटी लगती है, जिस तरीके से चिड़िया वगैरह खाना खाती है तो मुझे लगता है काफ़ी बड़ा मेरे को रखना चाहिए था, क्योंकि बाजरा वगैरह है ना तो वो स्टोर करती रहती हैं, ले जाती रहती हैं। पर बहुत सुंदर लगती है ये चीज़, जब भी ऐसे चीची चीची आवाज़ें करती हैं ना। तो झाड़ू लगाते टाइम ये बेड क्लीन नहीं हो पाया क्योंकि यहाँ पे मिया ही सो रही थी। अभी जब मैं बेडशीट समेट रही थी तो वो उठ गई थी। फिर मुझे लगा कि जब बेडशीट जो सही करनी है बेड की, तो साथ के साथ जो बेडशीट्स हैं उनको भी अंदर रख देती हूँ। तो यहाँ ये एक बेड के अंदर ड्रॉर है जो बाहर की तरफ निकलती है, तो इसके अंदर मैं जो इतनी भी मेरी बेडशीट्स वगैरह होती है ना, जो रेगुलर वियर में मैं यूज़ कर रही होती हूँ, वो यहीं पे रखती हूँ। तो मैं उनको निकालने लग गई, उसमें देखने लग गई, क्योंकि गर्मियों में तो क्या सिर्फ बेडशीट्स रखी होती है, सर्दियों में ओढ़ने वगैरह के भी रखे होते हैं, एक्स्ट्रा जो पतले कंबल होते हैं वो भी रखने होते हैं कि कहीं इमरजेंसी में चाहिए, कोई आ जाए तो निकालनी हो। तो मैं उसको खाली कर रही थी, क्योंकि मुझे अभी जितनी भी समर की है ना वो सारी बेडशीट्स अंदर रखनी है। तो यहाँ पे मैं इकट्ठा कर रही हूँ जो भी सामान है ना, वो सारा बेडशीट्स वगैरह इधर उधर जितनी भी रखी हुई थी ना उन सबको निकाल रही हूँ और सबको एक साथ रख दूँगी। और अभी मैं बाहर सिर्फ वही रखूँगी जो मुझे सर्दियों में काम आएंगी, जो गर्मियों वाली है वो मैं इकट्ठी करके अंदर रख दूँगी। और अभी जब मैं रखूँगी ना तो साथ के साथ आप लोगों को दिखाऊँगी भी कि मेरे पास क्या क्या कलेक्शन है बेडशीट का। हालांकि देखो बहुत ज़्यादा तो नहीं है, जो रेगुलर में चाहिए होती हैं वही है, लेकिन फिर भी मेरे पास जो भी है जैसा भी है मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर कर दूँगी कि कौन कौन सी बेडशीट है, कैसे कैसे ली हुई है, कब कब ली हुई है। और उसके बाद में मैं उन सबको बेड के अंदर रख दूँगी। तो ये मेरी जो समर की बेडशीट्स है ना वो हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक एक करके दिखाती हूँ। तो ये वाली जो 2 बेडशीट्स है ना, ये मैं रेगुलरली यूज़ करती हूँ डेली में। तो ये मैं डेली बिछाती हूँ और बेडशीट्स मैं रखती नहीं हूँ, मतलब जैसे अभी ये है, अगर ये थोड़ी सी भी ख़राब होंगी और मैं नई निकालूंगी तो मैं इनका और कुछ यूज़ में ले लेती हूँ। तो मैं रेगुलरली 2-3 बेडशीट ही रखती हूँ बिछाने के लिए। बाकी जो पुरानी होती है ना उसको मैं कवर वगैरह में या फिर अस्तर वगैरह, मतलब किसी भी चीज़ में यूज़ ले लेती हूँ। तो ये तो 2 मेरी रेगुलर बेडशीट है। और ये जो बेडशीट है ना ये भी नई है और ये बहुत सुंदर है, मुझे बहुत अच्छी लगती है, लेकिन इसको मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ। जब ऐसा होता है ना कि ये दोनों ही नहीं धुली हुई किसी रीज़न से, तब मैं इसको यूज़ करती हूँ। और इसको इतनी बार वॉश कर लिया फिर भी ये बहुत अच्छी है। तो ये जब मैंने ली थी ना, तो ये मैंने 1100 रुपये की ली थी जब ली थी। तो इसको हो गए 2 साल से ज़्यादा हो गए, बट मैंने इसको बिछाया बहुत कम है। जिस शॉप से मैंने ये ली थी ना उसी शॉप से मैंने ये ली है। ये मैंने इसी बार ली है, लेकिन इसका फैब्रिक मुझे अच्छा नहीं लगा। एक ही वॉश किया है मैंने, अभी दिवाली के बाद में बिछाई थी और एक ही वॉश में ये मुझे मतलब न्यू तो नहीं लग रही, ऐसे लग रही है कि 2-3 बार आपने इसको वॉश कर लिया, ऐसी लग रही है। तो एक बेडशीट ये है मेरी जो नई है, तो इसका कपड़ा थोड़ा अच्छा है। ये भी ऐसे कोई सस्ती नहीं है, ये 800-900 रुपये की थी, तो बार्गेनिंग वगैरह करके 750-700 ऐसे कुछ में ये पड़ी है। तो ये 900 की थी, ये 1100 की थी, बट इसका फैब्रिक अच्छा है, मोटा है और जल्दी से गंदा भी नहीं होता। कलर तो सेम ही है बट इसका फैब्रिक थोड़ा सा ऐसा आ गया। और ये जो 2 बेडशीट्स है ना ये मैंने ऑनलाइन परचेज करी थी अमेज़ॉन से। तो ये दोनों मुझे ऑफर में 1500 रुपये की मिल गई थी, बाय 1 गेट 1 में। ये मैंने अभी तक बिछाई नहीं है, 2 साल हो गए नहीं, मतलब 1 साल से ऊपर ही हो गया। 2 समर निकाल दी मतलब इन्होंने, और ये मैं रेगुलरली बिछा रही हूँ। इसका कलर थोड़ा सा गया है क्योंकि कलर ही ऐसा है ना ग्रीनिश, बाकी बेडशीट अच्छी है, प्योर कॉटन है। तो ये मेरी रेगुलर बेडशीट्स हैं। और ये मेरी जब ऐसा होता है ना कि कोई ऑप्शन नहीं है तब यूज़ करने की ये बेडशीट है। उसके अलावा ये दोनों बेडशीट मेरी नई है, इसको मैंने एक बार भी वॉश नहीं किया, बस दिवाली पे बिछाया था बट वॉश नहीं किया है क्योंकि थोड़ी देर के लिए बिछाया, एक दिन के लिए, फिर मैंने अंदर रख दिया। तो ये है मेरी डबल बेड की बेडशीट।
इनको अलग करती हूँ। और उसके बाद में ये जो बेडशीट है ना, ये बेडशीट भी मैंने वो जो सबसे नीचे वाली ब्राउन वाली है ना 1100 रुपये वाली, उसके साथ परचेज करी थी। ये 1000 रुपये की मिली थी। ये दीवान की बेडशीट है, पूरा दीवान सेट है। इसका भी फैब्रिक बहुत अच्छा है। मैंने पूरे इस साल पूरे समर में इसको रेगुलरली बिछाया, बट इसका जो कलर वगैरह है कुछ भी नहीं गया, और ये बहुत सॉफ्ट है, बहुत अच्छी है। तो ये मैंने ये अब तो रेगुलर यूज़ कर रही हूँ मैं। इस समर में मैंने इसको रेगुलरली यूज़ किया है। तो एक तो मेरी दीवान की बेडशीट ये है, एक दीवान की बेडशीट मेरी ये, इसको मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया है क्योंकि ये मैंने ना लास्ट ईयर समर में नहीं, दिवाली पे या समर में ऐसे कुछ लास्ट ईयर मैंने परचेज़ करी थी, दिवाली पे परचेज़ करी थी दो। एक ये सेम ऐसी एक और थी, तो मैंने पहले उसको यूज़ किया। ये 700 रुपये की मिली थी मुझे स्टिकर हाउस से, बट उसका बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। फैब्रिक वगैरह एक दो बार वॉश में ख़राब हो गई, कलर फेड हो गया, तो फिर मैंने इसको अभी तक यूज़ ही नहीं किया है। ये एज इट इज़ है। और इसको नेक्स्ट ईयर मतलब एक दो दिवाली इसकी जा चुकी, एक दिवाली पे ख़रीदा, दूसरी ओर चली गई, तो इसको अभी तक मैंने यूज़ नहीं किया है। इसके अलावा दीवान सेट में ना एक ये है, ये मैंने 2-3 साल पहले परचेज़ करी थी। तो इसका कलर ही ऐसा है, हालांकि इसका कलर वगैरह नहीं गया, बट इसका कलर ही ऐसा है। तो ये समर्स में मैं रेगुलरली यूज़ करती हूँ पिछले 2 साल से। और जबकि इसको 3 से 4 साल हो गए, 3 साल तो कम से कम हो गए, 3-4 साल हो गए इसको। तो एक दीवान की बेडशीट मेरी ये है, और एक ये है, एक ये है। तो अब रेगुलरली मैं इन दो को यूज़ कर रही थी, और ये भी फ्रेश है। तो नेक्स्ट ईयर मैं इसको भी निकाल लूँगी, क्योंकि अब पता है कलर तो इसका जाएगा। तो इसके जो साथ वाली थी ना, उसको अभी तक मैं यूज़ कर रही थी, अब मैंने उसको डिस्कार्ड कर दिया है। तो ये मेरे दीवान की हो गई। और जो सिंगल बेडशीट्स है ना, वो भी वो ऐसा है कि वो मेरे पास कम है। तो जैसे लास्ट ईयर एक थी, वो थोड़ी सी फेड हुई, उसको मैंने यूज़ कर लिया। तो ये इसी बार लेकर आई थी मैं, बट ये भी अच्छी नहीं निकली, रोए वगैरह हो गए, क्योंकि एक ही बेडशीट है जो मेरा सिंगल दीवान सा है ना उसके ऊपर। तो अब मैं एक नई ये लेकर आई हूँ, ये ठीक है। ये भी इसी के साथ लेकर आई थी अभी। ये भी मुझे 500 550 की ऐसे कुछ मिली थी। इसके साथ 2 पिलो कवर भी है। तो पिलो कवर तो मैं बाहर रख लूँगी, क्योंकि अभी जब मैं विंटर वाली जो बेडशीट्स लगाऊंगी ना, उसके साथ में पिलो कवर चाहिएंगे, तो ये मैं रख लूँगी। बाकी ये मैंने बिछाई थी काफ़ी अच्छी, इसको वॉश भी कर लिया। अब ये वाली जो सिंगल है, इसको मैं यूज़ कर लूँगी। उधर मुझे जो मेरी प्रेस वाली जो टेबल है ना, उसके लिए चाहिए। मेहाई ने उसके ऊपर कुछ चिपका विपका दिए, इस वजह से तो चेंज करनी है, तो मैं ये कर लूँ, क्योंकि ये थोड़ी फेड हो गई है। और इसको मैं रख दूँगी नेक्स्ट ईयर के लिए, क्योंकि ये अच्छी है। तो ये थी मेरी सारी समर वाली। उसके अलावा फैंसी में जो दीवान की है ना, इस बार मैंने परचेज़ करी थी, वो ये थी, आपने देखी होगी दिवाली पे। तो ये थोड़ी कॉस्टली थी, 1800 के आसपास की थी। तो ये काफ़ी हमने 8-10 हज़ार का सामान खरीदा था, तो इस वजह से ना थोड़ा सा बार्गेनिंग कर लिया तो थोड़ी सी कम में हो गई थी, मतलब 1400 के आसपास की पड़ी थी। उसके अलावा इस बार मैंने दो जो डाइनिंग टेबल है ना, लास्ट ईयर मैंने चेयर कवर्स परचेज़ किए थे। इस बार जो ऊपर डाइनिंग टेबल का जो सेट आता है ना, वो परचेज़ किया था 2। तो एक तो मैं यूज़ कर रही हूँ रेगुलरली, और एक ये है, तो इसको मैं यूज़ नहीं करना चाह रही। काफ़ी अच्छा है, तो मैंने कहा कि बहुत है, ये मैं भी फ्यूचर के लिए रख लूँगी। तो ये चीज़ें अब मैं इनको अंदर रख देती हूँ। ये भी है ना, मैंने इस बार परचेज़ किए थे, आपने देखे होंगे। तो ये 4-5 थे। एक में मैंने मेरी ओढ़नियाँ सेट कर ली हैं, एक में जो एक्स्ट्रा कपड़े थे ना इधर उधर बेड में रखे रहते हैं, नहीं यूज़ आने वाले, वो रख दिए हैं। और बाकी ये 3 है, तो इसमें मैं कॉटन की जो मेरी बेडशीट्स है ना, वो रख दूँगी सारी। तो ये अब मुझे नेक्स्ट ईयर समर में ही, मतलब जब सर्दियाँ चली जाएंगी ना, तब एक साथ ही ये वाला सेट निकाल लूँगी, और इसी में से सारे यूज़ कर लूँगी। क्योंकि बाहर इतना स्पेस है नहीं, एक्स्ट्रा अलमीरा वगैरह मेरे पास है नहीं, मेरे पास खुद के लिए ही नहीं है। तो बेडशीट्स के लिए तो मैं कहाँ से अरेंज करूँ। तो जो मैं रेगुलर यूज़ करती हूँ ना, वो मैं इस बॉक्स के अंदर रखती हूँ। तो अभी सर्दियों में कमल वगैरह बहुत सारी होती है, तो उसके लिए यूज़ आ जाता है, उसमें मतलब कम्बल वगैरह रखने काम आ जाता है। तो ये कॉटन के जितने बेडशीट्स हैं, इनको मैं भी अंदर रख दूँगी, समर्स में निकालूंगी। तो अभी रखते हैं। विंटर बेडशीट्स जो है ना, उनका कलेक्शन मेरे पास बहुत ज़्यादा नहीं है,
वरना मैं आपको अभी वो भी शेयर करती। उसमें मेरे पास सिर्फ एक मेरी जो शादी की बेडशीट है ना वो है, तो वो बिल्कुल ऐसे मोटी विंटर वाली सी है, तो मैं उसको हर साल विंटर में बिछाती हूँ, दिवाली पे मैं उसको निकालती हूँ और पूरे विंटर में उसको बिछाती हूँ। उसके अलावा जो ये पतली सी कंबल होती है ना ओढ़ने के लिए, एसी ब्लैंकेट बोल लो या एकदम पतली पतली, तो वो मैं सूरतगढ़ से लेके आई थी, 2 वो हैं, तो अब मैं उनको बिछा लेती हूँ और उसके अलावा ये बिछा लेती हूँ। अच्छा, तो इसमें मैं वो चीज़ें रख रही हूँ जो मेरे रेगुलरली यूज़ नहीं आनी है, समर्स में भी नहीं आएंगी, जिनको स्टोर करके रखना होता है ना, ऐसी चीज़ें जो या तो दिवाली पे निकलेंगी या फिर फ्यूचर में कभी रिप्लेस करना हो तो निकलेंगी। तो अच्छा, तो ये है जो मेरी सेंटर टेबल है उसका कवर है, तो रेगुलरली में तो मैं नॉर्मल नेट का उसका कवर है वो बिछा के रखती हूँ, और दिवाली वगैरह पे ये ले आई थी मैं लगाने के लिए। ये एक एक्स्ट्रा मैट है, तो जो किसी भी चीज़ के नीचे बिछाने करने के लिए, प्लास्टिक का है ये, तो रैक वगैरह में बिछाने के लिए प्लास्टिक का ये मैंने पूरा रोल लिया था, काफ़ी मैंने यूज़ कर लिया है, और ये थोड़ा बचा हुआ है जो मैंने रख रखा है कि फ्यूचर में भी यूज़ आएगा, इसलिए तो इसको मैं बाहर ही रखूँगी, क्योंकि इसका ये ना पता नहीं है कब ज़रूरत पड़ जाए, तो फिर अंदर बेड में से कब निकालो। चेयर्स हैं, उनके कवर हैं जो कि मैंने खुद ने सिले थे, तो ये मैं भी अंदर ही रख रही हूँ। ऐसे तो ये चेयर कवर अगर मैं खुले रखती तो इधर उधर बिखरे से रहते, कोई कहाँ चला जाता कोई कहाँ, तो मैंने ये जो छोटा मेरे पास कुशन कवर था ना, मैंने इसके अंदर रख दिया। अब मुझे स्पेस करना है बेड के अंदर ये सब रखने के लिए, और एक जो साइड में जो ब्लैक कलर का है ना जो बैग है, उसके अंदर ऑलरेडी मेरे जो ऐसे कपड़े हैं ना जो नहीं यूज़ आते लेकिन रखने हैं, वो सब रखे हुए हैं थोड़े से, और दूसरे बैग में मैंने ये बेडशीट्स रख दी है। बेड में मेरे पास ऑलरेडी छोटा मोटा सामान है, 1-2 गिफ्ट आइटम है, और ये जो ब्राउन वाला आप देख रहे हो ना कार्डबोर्ड बॉक्स, इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मम्मी मेरे लिए लेकर आए थे। जब भी कहीं घूमने जाते हैं ना, तो मतलब मैंने 1-2 आइटम मंगाए थे, तो जब ये 4 धाम की यात्रा पे गए थे ना तब लेकर आए थे। उससे पहले तो कुछ मिलता ही नहीं ऐसी जगहों पे, तो क्या लेकर आए, लेकिन उस टाइम वो लेके आए थे। तो वो सारी चीज़ें वैसी हैं जो घर वगैरह पे लगाते हैं ना, तोरण वगैरह ऐसी, तो जब भी मेरा घर होगा तब मैं वहाँ पे उसको ज़रूर यूज़ करूँगी, तो मैंने उनको स्टोर करके रखा हुआ है। तो जी बेड वाला काम मेरा पूरा हो गया, उसके बाद में मैंने बेडशीट बिछा दी, और जो मेरा घर था वो बिल्कुल साफ़ सुथरा रेडी हो गया है, झाड़ू वगैरह पोछा सब कुछ होके। उसके बाद में मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि मिहाई को अब तक लग गई है भूख। मिहाई तब तक नहा धो के रेडी हो गई है, और मेरा बाकी काम तो हो ही गया था, मैंने आपको पहले दिखाया था। बस ये बेडरूम का ही जो बेडशीट है ये बची थी, तो बेड में सामान रख के फिर मैंने इसका भी काम कर दिया। और आज किचन में मेरी और मिहाई की हो रही है मैगी की पार्टी, तो वो इसलिए कि मिहाई के पापा के लिए कुछ नहीं बनाना, अदरवाइज़ हम लोग ये सब नहीं खाते। कम होता है जब ऐसा होता है ना कि कभी बाई चांस इसके पापा का मूड हो गया मैगी खाना है, तो फिर हम रात को कभी बनाते हैं, या फिर कभी इमरजेंसी में मिहाई के लिए बना देते हैं। तो अभी जो मैं मैगी बना रही हूँ ना, वो मिहाई के लिए तो बना रही हूँ बिल्कुल सिंपल, क्योंकि उसको ऐसे जो नॉर्मल मैगी होती है ना, पानी में बॉईल करके मसाला डाल दो, वही अच्छी लगती है, लेकिन मुझे बिल्कुल चटपटी अच्छी लगती है। हाँ, मैं आलू नहीं डालती मैगी में, लेकिन प्याज टमाटर मिर्च मटर ये सब मुझे अच्छे लगते हैं, तो जो जो अवेलेबल होता है वो मैं डाल लेती हूँ। और ये अभी नया चॉपर है जो मैंने परचेज़ किया है मीशो से। तो जो पहले वाला था ना वो हालांकि अच्छा था, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता था, लेकिन उसमें ना थोड़ी सी क्वांटिटी होती थी चॉप, वो जो धागे से खींचने वाला होता था ना वो। और ये है ना, इसमें क्वांटिटी तो अच्छी हो जाती है लेकिन थोड़ा सा फंसती है। हालांकि इसमें धागे वगैरह का इशू नहीं होता, धागा वगैरह नहीं टूटता, तो वैसे तो सही लगा मुझे, लेकिन थोड़ा सा यूज़ करने में ना हैंडी कम है, क्योंकि फंस जाते हैं जल्दी तो, और बहुत बारीक नहीं होते। आप देख रहे होंगे ना कितने मोटे मोटे चंक्स हो रखे हैं, ऐसे ही होते हैं, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं होते। बट ठीक है, अब 100-150 रुपये की चीज़ है और आप इससे कितना ही चाहोगे एक बार का काम निकाल देती है, ठीक है। हालांकि उसमें जो है उसमें इतने सारे एक साथ नहीं हो पाते थे। तो चलो मेरा काम हो गया, मैंने बढ़िया से मेरे प्याज लहसुन, मतलब लहसुन तो नहीं, प्याज टमाटर और मिर्च जो है वो बढ़िया फ्राई कर ली। उसके बाद में मैगी का जो भी मसाला है ना वो कर दिया। तो मिहाई के मसाला कम डाला था, तो मेरा मिहाई वाला जो मसाला था ना वही मैंने इधर ट्रांसफ़र कर लिया। उसके बाद में बढ़िया इसमें पानी डाल के इसको बॉईल कर दिया। ये मेरा तरीका है मैगी बनाने का। अब जब मैगी अच्छे से पानी बॉईल हो जाएगा तो मैं मैगी डाल दूँगी, लेकिन उससे पहले मिहाई की जो मैगी है ना वो रेडी हो गई है। मिहाई को मैंने मैगी दे दी खाने के लिए, और इधर मैं मेरी वाली बना रही हूँ। आज हमारा लंच यही है, इसलिए मैं इतना तामझाम करके बना रही हूँ। अदरवाइज़ तो जो मिहाई खाती है ना मैं वही खा लेती हूँ, या फिर मिहाई को वैसे खिला देती हूँ जैसे मैं खाती हूँ।
बट मैंने सोचा चलो ठीक है, जब इतना कर रहे हैं, खाना आज बनाना नहीं है तो जो बना रहे हैं वो थोड़ा ढंग से बना लें। तो यहाँ पे मेरी मैगी जो है ऑलमोस्ट बन के रेडी हो गई है और मुझे बहुत अच्छी लग रही है, और अभी जब मैं शूट कर रही हूँ ना तभी मुझे बहुत अच्छी लग रही है। तो जी बस यही था आज का छोटा सा व्लॉग। कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।